लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। सभी सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान है। इनमें सत्तारूढ़ गठबंधन और के तमिलनाडु और केरल में अपना खाता खोलने का अनुमान भी लगाया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक में फिर से एक तरफा जीत हासिल करने का भी अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान और उनकी पार्टी पर ही अब सबकी निगाहें टिकी हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित हो रहे हैं और नतीजों से पहले अलग अलग मीडिया चैनल्स और सर्वे एजेंसीज की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास पासवान के नाम से जानी जाती है, उसको 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। हाजीपुर सीट पर भी चिराग के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में एलजेपी को 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। चिराग पासवान को 3 से 4 सीटें मिल रही हैं इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में। वहीं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है कि चिराग को भी सीटें अच्छी खासी मिल रही हैं। हालांकि कुछ चुनावी विश्लेषक चिराग पासवान को तो 5 सीटें जीतने का अनुमान बता रहे हैं। वहीं कुछ खगड़िया और वैशाली सीट पर नुकसान होने का दावा भी कर रहे हैं। चिराग का दावा है कि हमारी पार्टी 5 की 5 सीटें जीत रही है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान कहते हैं कि इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम लोग बिहार की सभी 40 सीटें जीतने वाले हैं। यह 7वां चरण हम लोगों को 400 पार भी करा रहा है। वो एनडीए की बात कर रहे हैं। एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हमारी पार्टी भी 5 की 5 सीटें जीत रही है। अभी तो मात्र एग्जिट पोल में ये परिणाम आए हैं, पूरी झांकी अभी बाकी है। पाटलिपुत्र से एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमला कायरतापूर्ण है, ये बात भी चिराग पासवान अपनी चर्चा में कहते नजर आए। चिराग ने कहा कि विपक्षी दल और उनके समर्थक अपनी हार देखकर बौखला गए हैं। प्रशासन से मांग है कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द चिन्हित कर उन पर उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन चिराग का भरोसा और दावा इस पर फोकस करिए। वो कह रहे हैं कि आखिरी चरण में हम यानी एनडीए 400 पार है और वो जिन 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के साथ उतरे हैं वो सीट उनके खाते में आ रही है। आपको बता दें, इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की लोकसभा सीट है जिस पर कि अपने उम्मीदवार चिराग पासवान ने उतारे हैं। पिछले चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 7 पर जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से पशुपति कुमार पारस 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे। हारने वाले यही शिवचंद्र राम थे। यह सीट दिवंगत रामविलास पासवान की थी और उनके बाद यहां से पशुपति कुमार पारस, चिराग के चाचा, ने कमान संभाली थी। इस बार चिराग पासवान ने इस पर अपना दावा ठोका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने चिराग पासवान को यह सीट दे भी दी। पशुपति पारस के विद्रोह के बावजूद भी बाद में उन्होंने अपना समर्थन देने का दावा भी कर दिया। जमुई लोकसभा सीट अपने जीजा अरुण भारती को सौंपने के बाद चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे। ताबड़तोड़ प्रचार, ताबड़तोड़ रैलियां नजर आईं। पीएम मोदी ने भी यहां चुनावी सभा की, जनता से चिराग के पक्ष में वोट देने की अपील की। चिराग का मुकाबला आरजेडी के प्रत्याशी शिवचंद्र राम से है। यहां पर अब तक आए सभी एग्जिट पोल्स में चिराग पासवान को जीतने का अनुमान है। अब 4 जून को स्पष्ट होगा कि मोदी के हनुमान के खाते में यह सीट आती भी है या नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।